चैप्टर के टॉप 5 क्वेश्चन है ये। फर्स्ट क्वेश्चन, राइट टू कंडीशन व्हेन रियल गैसेस ओबे द आइडियल गैस इक्वेशन मीन्स पीवी इक्वल टू एनआरटी आइडियल गैस इक्वेशन है। तो इसके लिए ट्रिक क्या है? ट्रिक है हाई एंड लो। हाई एंड लो मतलब एक हाई होगा एक लो होगा, ठीक है। जो दो कंडीशन है उसमें से एक हाई है और एक लो है। तो हाई मतलब हम एक चीज़ याद कर लेंगे तो दूसरा याद हो जाएगा, ऐसे करते हैं ना। तो गर्मी के दिन याद करते हैं, गर्मी के दिन या फिर समर डेज, है ना। समर डेज में क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर हाई टेम्परेचर हो गया तो प्रेशर क्या हो गया? लो हो गया। तो ये हो गई ट्रिक इसकी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ये दो कंडीशन है जब रियल गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ कंटेनर इज डबल्ड व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द आरएमएस स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल। तो आरएमएस स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है ये देखते हैं। तो वी आर एम एस इक्वल टू 3 RT/m, ठीक है, मोलर मास। तो 3 RT/m है। तो हम जानते हैं आरएमएस में 1 2 3 3 हो गया ना। तो इसकी ट्रिक ऐसी है 1 2 3, तो 1 2 3 है तो ये 3 हो गया, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका हो गया। और अगर मोस्ट प्रोबेबल का देखें तो एम पी कितना है? 2 हो गया, है ना। तो यहाँ पे 2 हो गया, बाकी सब सेम। एवरेज में बात करें तो एवरेज थोड़ा बड़ा सा वर्ड है, ठीक है। तो इसमें नंबर ज़्यादा हो गए मान लो। तो इसका क्या हो गया? 8/पाई हो गया RT/m, ठीक है, सेम। तो अगर हम देखें तो जो वेलोसिटी है वो इंडिपेंडेंट है नंबर पे। और यहाँ बोला गया था कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल डबल हो जाए तो क्या होगा? आरबीएस स्पीड है। तो भाई जब डिपेंड ही नहीं कर रहा है नंबर ऑफ मोल पे, ठीक है, तो कैसे कुछ इफेक्ट दिखाएगा? नहीं दिखाएगा, तो नो इफेक्ट हो गया। फिर थर्ड क्वेश्चन है ग्राफ पीवी का। तो ग्राफ क्या हो जाएगा पीवी का? तो पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। तो हम इस तरीके से ग्राफ इसका देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि बताओ T1 इज ग्रेटर देन T2 या फिर T2 इज ग्रेटर देन T1 है। तो किसी एक को पहले हम कांस्टेंट मान लेते हैं। मान लो हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया। तो अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट मान लिया तो प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो जिसका ज़्यादा होगा। तो अभी यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये T1 हो गया, ये T2 हो गया इधर। तो प्रेशर किस यहाँ पे ज़्यादा है? T1 पे। तो T1 इज ग्रेटर देन T2, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड केस में देखते हैं कि अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट मान ले तो अगर प्रेशर को कांस्टेंट मान लिया जाए, तो मान लो प्रेशर को मैंने कांस्टेंट मान लिया। प्रेशर अगर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो जाएगा? प्रेशर अगर कांस्टेंट है तो जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो मान लो ये प्रेशर कांस्टेंट हो गया, तो यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो क्या हो गया? T1 इज ग्रेटर देन T2। तो सेकंड ये भी गलत सही हो गया। तो मतलब ये वाला गलत हो गया, ये दोनों सही हो गए, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या? नेम द फैक्टर ऑन विच द डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस डिपेंड्स। कौन से वो फैक्टर है जिनके ऊपर डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड करता है? तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को F से डिनोट करते हैं। और 3 5 6 ये 3 हो सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो मोनोएटॉमिक के लिए 3 हो गया, 5 डायटोमिक के लिए हो गया, 6 पॉलीएटॉमिक के लिए हो गया, ये नॉन लीनियर। और 5 डायटोमिक प्लस में ट्राइएटॉमिक का लीनियर वाला, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाले डायटोमिक हो गए, इसके लिए 5 है, मोनोएटॉमिक के लिए 3 है, और पॉलीएटॉमिक के लिए 6 है। क्या? डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम डिपेंड किस किस पे करता है? एटोमिसिटी पे, ठीक है। हमने जैसे देख लिया यहाँ पे एटोमिसिटी पे डिपेंड करता है, एंड टेम्परेचर पे। टेम्परेचर कैसे डिपेंड करता है? तो हम जानते हैं जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है वो 3 से निकलता है, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल से। तो वाइब्रेशनल वाला जो होगा वो हाई टेम्परेचर पे ही काउंट किया जाता है। तो जब हाई टेम्परेचर की बात होगी मतलब 1000 केल्विन या फिर उससे ज़्यादा, तब बात करेंगे वाइब्रेशन की। और नॉर्मली हम इनकी बात करते हैं। तो जो ट्रांसलेशन है उसका 3 है, वो फिक्स है, वो सभी के लिए फिक्स है, तीनों के लिए फिक्स है, ठीक है। लेकिन रोटेशन की बात करें तो वो 0 2 3 हो सकता है। तो 0 किसके लिए होगा? मोनोएटॉमिक के लिए होगा, 2 किसके लिए होगा? डायटोमिक के लिए होगा, 3 किसके लिए होगा? पॉलीएटॉमिक के लिए होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ठीक है। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बताओ वॉल्यूम कितना होगा? एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर हम जानते हैं 0 केल्विन होता है। 0 केल्विन मतलब कि वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 0, खत्म।